व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए, हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, सबर और रज़ा। सबर का मतलब है अल्लाह ताला की अता करदा आजमाइश पर हौसला करना, और रज़ा का माना इस्तिलाही माना अर्ज़ कर रहा हूँ जो राइज हैं ज़्यादा बातें। सबर और रज़ा का मतलब है अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हो जाना। ये जो सबर होता है, रज़ा होती है, ये चीज़ें इंसान को सुकून दे देती है। इंसान टेंशन से, डिप्रेशन से, परेशानी से बच जाता है। जो लोग राज़ी बिर रज़ा नहीं रहते वो बड़ी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। हर वक्त की बेसुकूनी और हर वक्त की तकलीफ़ उनका मुकद्दर बन जाती है। हमारे यहाँ उजलत है, जल्दबाजी है। लोग बर्दाश्त से बहुत दूर चले गए। उसका नुकसान है झगड़ा, इख्तलाफ, बूज़, और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो कत्ल, और थोड़ा और काम शदीद हुआ तो खुदकुशी। ये सारी चीज़ें उस वक़्त पैदा होती हैं जब इंसान सब्र और हौसला छोड़ देता है। और दूसरा, हम ये समझने लगे कि सब्र करने वाले बुज़दिल होते हैं। हालांकि सब्र बुज़दिली नहीं, सब्र दलेर लोग करते हैं। सब्र दलेरी, हिकमत, तदब्बुर, फ़काहत, अक्लमंदी की अलामत। हम कहते हैं सब्र शायद बुज़दिली है, मैं चुप कर गया तो सामने वाला कहेगा इसके पास ही कुछ नहीं। हालांकि कुरान मजीद ये कहता है कि वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो। व इन्नहा लकबीरा, हैं दोनों काम में मुश्किल, ये सख्त काम है। इल्ला अलल खाशीन, मगर अल्लाह से जो डरते हैं उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो कुरान मजीद ने तो कहा ये कबीरा हैं, सख्त हैं, बड़े काम है। हौसला करना बड़ा काम है, छोटा काम है। ये दलेर लोगों का काम है हौसला करना। जिस आदमी में हौसला पैदा हो जाए ना, सारी दुनिया उसी की है, उसका सबसे गुजारा हो जाता है। वो मीरे कारवां है। जिसमें हौसला पैदा हो गया वो लीडर है, वो सरबराह है, इसलिए कि उसका सबसे टाइम गुजरेगा। और जो आदमी हौसला नहीं पैदा करता, सब्र नहीं करता, उसका तो माँ बाप से वक्त नहीं गुजरता, अपने बाल बच्चों से इख्तलाफ हो जाता है, अपने सगे बहन भाई उनके साथ। इसकी वजह क्या है कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, राजी बिर रज़ा नहीं। जो आदमी समझ लेना अल्लाह मेरा रब है और मेरे हक में जो करेगा बेहतर ही करेगा, वो आज़ाद हो गया। वो आज़ाद जीन जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नू दे ते शाद हो जा। इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आज़ाद हो जा।
ते जे रखे आबाद ते रो वसदा ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। वजन नहीं बनता शेर का, लेकिन मैं कई दफा कहा करता हूं जे वो रखे आबाद ते रो वसदा जदों करे बर्बाद ते चुप करके बर्बाद हो जा। उसमें लुकमा ना दे, बहस ना कर, ये भी ना कह देखो जी मैंने कितनी, ना ना, चुप करके बर्बाद हो जा, बस खत्म। और एक शायर ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी, ने कमाल कर दिया। शेर समझ में आ गया तब भी ठीक है, नाम भी आया तो शेर फिर भी बड़ा ठीक है, शेर फिर भी बड़ा ठीक है। उसने कहा था तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, फिर तू नाकाम है जिंदगी में, फिर तू अलफ बे भी नहीं याद होगी। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, फिर तू फारग है। तो अजीजों याद रखो, सब्र, हौसला, दानाई ये आपको बड़ा करेगी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने समुद्रों से बड़ा हौसला अता फरमाया था, समुद्रों से बड़ा, समुद्रों से बड़ा। मुश्किल होता है बेटी के कातिल से सुलह करना, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कांटे बिछाने वालों के रस्तों में फूल बिछाना। और भाई ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा बड़ा। जिन्होंने पत्थर बरसाए हो, मक्के से निकाला हो, उनके गले में फूलों के हार डालना। पर सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर ने हिल्म का मुजाहरा किया, तदब्बुर, सबर एक तदबीर है, ये आपको सियाना कर दे। जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर राजी रहे, सबर करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के परेशान ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी उम्मत को सबर सिखाया और साथ ये भी हुक्म फरमाया कि मुसीबतें और मुश्किलें बड़े लोगों पे आती हैं, छोटों पे मुश्किलात, जो दिल के छोटे हों, ज़हन के छोटे हों, उन पर अल्लाह मुश्किल नहीं डालता। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुश्किलात किन पे आती हैं? तो हुजूर ने फरमाया नबियों पे। किन पे या रसूल अल्लाह? उसके बाद तो हुजूर ने फरमाया फिर नेक लोगों पे, उलमा पे, सुलहा पे, सूफिया पे, अतकिया पे। इन लोगों पे बड़ी मुश्किलात होती, ये कठिन राहों से गुजरते। भाई तैयार करें ज़हनी तौर पे अपने आप मुश्किलात के लिए, आजमाइशों के लिए, तकलीफों के लिए तैयार करें। जब आप तैयार रहेंगे फिर आने वाली मुश्किल आसानी से गुजर जाएगी, और जब कहेंगे पता नहीं क्या होगा, हौसला छोड़ जाएंगे, फिर मामला खराब होगा। दलेर रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से पहले एक शख्स था, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल उसका नाम था। तो मदीने वाले लोग उसको अपना पेशवा मानते थे, औस भी खजरज भी, उसकी ताजपोशी भी की, बड़ी उसकी मनता थी। जब हुजूर आ गए तो उसका कारोबार बंद हो गया। अब लोग ये नहीं समझते कि मैं गलत हूं, लोग किसी के मुफादात को ठेस पहुंचती है तो मुखालफत करने लग जाता है। अब उसके हालात जब खराब हुए तो उसने पता क्या किया, झूठ मूठ का कलमा पढ़ लिया। समझ आ रही है बातों? झूठ मूठ का, और मुनाफिकों का एक टोला उसने तैयार कर लिया, जिसका कुरान मजीद ने सूरह मुनाफिकून में जिक्र किया। एक जंग का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन नबी सलोल भी चला गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम थे, वो पानी लेने कुएं पे गए। उधर से अंसार में से, चूंकि हजरत उमर के गुलाम मुहाजिर थे, अंसार में से एक शख्स पानी लेने पहले से आया हुआ था। पानी भरने में कोई इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, मार कुटाई तक नौबत आ गई। हजरत उमर के गुलाम ने कुछ चीज मार दी, उस शख्स को जख्मी हो गया। उसने पुकारा, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल ने समझा कि मौका अच्छा है, दौड़ा हुआ आया और आकर उसने कहा अंसारे मदीना भाग के आओ, जल्दी आओ। और बड़े गलत जुमले इस्तेमाल किए। कहने लगा अगर इन लोगों को तुम अपना बचा कुचा खाने को ना देते मुहाजिरों को, तो आज ये तुम्हारे सर पे ना बैठते। माज़अल्लाह, ऐसी बातों पे कहा करे, बोले
ये रोजमर्रा की गुफ्तगू में आदत बनाएं, कोई ऐसी बात करनी हो तो माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के करनी चाहिए। उसने कहा कि माज अल्लाह अब इनको बचा कुचा ना दें तो ये हमारे सर पे ना बैठते। शोर किया उसने। हमारे यहाँ भी सियाने बंदे पंचायत के लोग वो कहते हैं, वो तू उस बरादरी के बच्चे से ही मार खा है, पता ही नहीं चला, जा उसे मार के आ, सर फाड़ा, ये कर, फोड़ दे उसका सर और देख, मैं देख लूंगा बाद में जो होगा। ये अक्लमंद लोगों के मशवरे नहीं, ये जाहिल लोगों के मशवरे। नाराज ना होना, पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर का फरमान है। ये किन लोगों का काम है? बोल के बताएं, बोल के। पढ़े लिखे सियाने बंदे इस तरह के मशवरे ये बिल्कुल नहीं देते, जाहिलों का काम। पुकारा, मुहाजिर सारे इकट्ठे हो गए, अंसार सारे आ गए। और जब अंसार आए तो मुहाजिरीन को भी पुकारा, मुहाजिर भी आ गए। अब वो गुत्थम गुत्था होने लगे तो किसी ने जाके महबूबे पाक के कान में कहा, या रसूलल्लाह वहां तो मुहाजिर अंसार लड़ने लगे, वो पुरानी लड़ाइयां फिर से जाग गई हैं। नबी पाक तशरीफ लाए, हुजूर ने वहां लफ्ज बयान किए, फरमाया ये तुमने क्या जाहिलों जैसा काम शुरू किया हुआ है? ये कौन सा काम है? अल्लाह करे हम सब इस काम से बाज आ जाए, आमीन तो कहना। और तू उस बरादरी के मुंडे कोई मार खाए? बरादरी क्या होती है? बरादरी तो तारुफ के लिए, ऊंच नीच कहां से आ गई? कहा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम जाहिलों जैसे काम कर रहे हो। सुलह कराई, बात रफा दफा कराई, लोग चले गए, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलोल ने कहा कि मैं ये मौका खाली नहीं जाने दूंगा। फिर गया वो और जाके अंसारे मदीना से कहने लगा, एक दफा जा लेने दो मदीने, तुमने मेरी बात नहीं ना सुनी तो जो वहां बड़े सरदार बैठे हैं उनसे बात करूंगा, और माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह हम इन बेइज्जत लोगों को मदीने से निकाल देंगे, वहां सिर्फ इज्जत वाले रहेंगे। ये गलत जुमले उसने अदा किए जिसको कुरान पाक ने सूरह मुनाफिकून में बयान फरमाया। उसने ये बात की। एक सहाबी थे हजरत ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो सुन रहे थे। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन अबी सलोल तो इस तरह कह रहा है कि मदीने जाके इज्जत वाले दूसरों को निकाल देंगे, और तुम अगर अपना बच्चा इन्हें ना देते तो माज अल्लाह आज ऐसा ना करते। हजरत उमर ने भी सुन लिया, हजरत उमर ने बात सुन ली, तलवार निकाली और दौड़े। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया किधर जा रहे हो? कहा या रसूलल्लाह अगर आज सजा ना दी तो कल और बात भी करेगा, और अगर आज एक कत्ल हो गया तो बाकी सियाने बन जाएंगे। या रसूलल्लाह मुझे छोड़े, मैं मारूंगा। हुजूर ने फरमाया उमर चुप कर, वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ता है, लोग कहेंगे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने साथी मारने शुरू कर दिए। चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। हजरत उमर कहते हैं मेरी हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते मैं चुप तो कर गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पूछा अब्दुल्ला बिन नबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा आशा वकल्ला, मैंने बात ही नहीं की ना। अब लोग कहने लगे कि ज़ैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो सही कहता होगा। हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया, फरमाया अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है। और फिर लफ्ज़ बड़े हसीन है, फरमाया ये कहते हैं हम इज्जत वाले हैं? नहीं, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। फरमाया इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा? कहे अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूं, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल, कह हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत, कह अपनी जुबान से कह।
मेरे रब का ये फरमान है, वरफा ना अल्लाह का जिक्र, हबीब मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो तो दुश्मन होके कहने लगा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मुस्तफ़ा तो बड़ी इज्जतों वाले, उनके गुलाम शानों वाले। जब बेटा तलवार लेके सामने खड़ा हुआ, शोहरत हुई, अब नबी पाक ने हजरत उमर की तरफ देखा, कहा उमर तेरी बात सही थी, अब जो हुआ ये ज्यादा सही था। वो मैंने तुझे कहा हौसला कर, तदब्बुर कर, वक्त का इंतजार कर, ये सही हुआ कि वो सही था। तो हज़रत उमर फारूक कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु। इतनी अच्छी राय, वक्त फैसला करता है। तदब्बुर से चले, दानाई से चले, हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी। हमें कई दफा सजदा साफ करना पड़ता है, हम जो कहते हैं बात उसके उल्ट निकल आती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ तबसरा कर बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि वो तो ऐसा था ही नहीं, हमने गलत बात कर दी। हम बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। अपनी जिंदगी में हिल्म ना छोड़े, हौसला ना। लड़ाइयां होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा है। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की अगल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। तो इसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी ये बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है? बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़-औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा कर, हिल्म पैदा कर। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी मां ही पाल सकती है, उनकी मां। और बात मुझे नहीं भूलती, एक शख्स ने बीवी को तलाक दे के दूसरी शादी की। उसका बेटा था 10 साल का। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे बता पुरानी अम्मा सही थी या ये सही है? उसने कहा नहीं अब्बा वो तो झूठ बड़े बोलती थी, ये सही है। वो झूठी थी, वो झूठ बड़े बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा इसलिए कि मैं कोई शरारत करता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मारती थी और कहती थी तुझे रोटी नहीं दे रही, जा दौड़ जा घर से। तो मैं दौड़ जाता था तो झूठ बोलती थी नहीं देनी, फिर आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, फिर मेरी मिन्नत करती थी, फिर मुझे कहती थी ना मुझे सताया कर, फिर मेरा माथा चूमती थी, फिर मेरी मर्जी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुकमे डालती थी। झूठी थी, पहले कहती है नहीं देनी, फिर पीछे भागती है। ये सच्ची है, मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकालती है, फिर मैं मिन्नतें करता हूं पर रोटी नहीं देती, पैर पकड़ता हूं नहीं देती, सच बोलती है, अपनी बात पे डट जाती। ओ भाई बच्चे उसकी मां ही पाल सकती है, तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा क्या गया? तो ये तो नई बीवी मिलेगी, और उसका भी क्या गया, उसको भी शायद शौहर मिल जाए। उन फूलों की परवरिश सिर्फ उनका माली कर सकता है, दूसरा कर सकता। तो तूने हौसला ही नहीं किया। ठीक है गलती बीबी की थी, पर तू तो मर्द था ना, तेरे पास तो दलेरी थी। फटाफट ही 3 तलाक के जुमले कह दिए। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायज काम बड़े हैं पर तलाक जायज तो है।
पर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद। तूने माली भगा दिया जिसने तेरे घर का बाग सेंचना था। तो भाई ये हौसला नहीं, दर्जनों तलाकें, 20 केस, और अभी वो शादी के पूरे कपड़े नहीं पहने तो तलाक पहले। उसकी वजह यह कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, रजा नहीं, हम एहसास नहीं करते। अगर तू ये समझ जाए कि बस अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर समझा मुझे दे दिया, सही है, मेरी आजमाइश है, क्या है, कुछ है, जो उसने बेहतर समझा मुझे उसने, फिर तू सुखी हो जाए, तेरे लिए जीना आसान हो जाए, फिर तू बहुत सारी परेशानियों से, आजमाइशों से दूर हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हौसला करने का हुक्म दिया, दलेरी। 2-3 साल, शायद पिछले साल या उससे पिछले साल हज के मौके पे ना, हमारे पाकिस्तान में तो बड़े बड़े अनोखे वाकयात होते हैं। सुनने से क्या, मैं कहता हूँ वो इबरत के लिए होते हैं। जाली वीजे लगवा दिए हज के किसी एजेंट ने, अल्लाह के मेहमानों को भी लोग लूट लेते हैं, माज़अल्लाह। जाली वीजे लगवा दिए, और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से गुजर भी गए वो वीजे वाले, और एहराम बांधे लोग जद्दे पहुंच गए। 4 आदमी थे, उन्होंने वीजा देखा तो कहा नकली, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगली फ्लाइट से वो लोग वापस आए। आप मुझे बताइए, उनकी जब वो छोटे छोटे क्लिप आए, मीडिया ने उनकी बातें सुनी तो उनके आंसू नहीं थमते थे। एक आदमी एहराम बांध के गया है, मामूली समझते हैं आप? मेरे जैसा गरीब आदमी, कभी उसने इरादा किया और मदीने जाने का, लेट हो जाए तो कलेजा फटने को आता है। कुछ मजबूरियां पैरों में आ जाए, ना जा सके तो पता नहीं कितनी तौबा करने को दिल करता है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, कोई ऐसी बात तो नहीं निकल गई। यकीन करें तबीयत परेशान हो जाती, यार कोई ऐसा काम तो नहीं होगा जिसकी वजह से ये बात हुई। 4 आदमी लौट आए, हालात खराब हो गए, लोग रो रो के किस्से सुनाते थे। लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हौसला देखो। हुजूर काबे का भी काबा, हुजूर मालिक, हरम के मालिक मुतलक, जिनके सदके अल्लाह ने काबा को बैतुल्लाह बनाया। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। हुजूर 1400 सहाबा को लेके गए उम्रा करने, मकामे हुदैबिया पर पहुंचे तो काफिरों ने रोक लिया, हम उम्रा नहीं करते। तू और मैं खादम और जो वारिसो मालिक हैं, 1400 सहाबा, हम नहीं उम्रा करने देते, वापस जाइए। सुलह लिखी जा रही है। सुलह की शर्तें क्या हैं? मक्के से कोई आदमी गलती से भी मदीने चला गया, मक्के का आदमी, तो मुसलमान अगर इनके जुल्म से तंग आके, मक्की मुसलमान काफिरों के जुल्म से तंग आके मदीने चला गया तो मदीने वाले वापस करेंगे। और अगर मदीने से कोई शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। इतनी सख्त शराइत। हजरत उमर गुस्से से कांपने लगे, सहाबा परेशान है, पर मेरे रसूल पाक ने सब्र दिखाया, हौसला, तदब्बर। ये तदबीर है, सब्र एक बेहतरीन तदबीर है, अगर कोई अपनाए तो बेहतरीन तरीका है। हुजूर ने फरमाया हमें मंजूर है, सुलह करो। और इतना सख्त हुक्म है, कहने लगे 1400 इहराम वाले वापस जाएं, बाद में आना, इस वक्त नहीं उम्रा करने देंगे। मेरे नबी पाक अलैहि, मुझे बताओ, मुझे और आपको दुख होता है, तैयारी हो तो प्रोग्राम रह जाए, तो अगर इहराम बांधा हो और अल्लाह के रसूल ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे तो कितनी तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया चलो आइंदा आएंगे। मुआहदा लिखा जा रहा है, हजरत अली मुआहदा लिख रहे हैं, लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहदा। ये तहरीर लिखी जा रही थी तो अबू सुफियान बोल पड़ा, कहने लगा जी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं निकलने देंगे, माज़अल्लाह, यही तो हमारा झगड़ा है। अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह क्या गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखे। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली लिख रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। तो हजरत अली कहने लगे हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता, हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि लिखना आता था, कहा मुझे काटना। हुजूर ने दोबारा कहा अली काट दो। कहा या रसूल अल्लाह
मुझे ये लफ्ज़ काटना नहीं आता। मेरे हबीब ने तीसरी दफ़ा कहा अली काटो, तो शेर खुदा ने कलम छोड़ा, हाथ बांधे और खड़े हो कहने लगे महबूबा मुझे तेरे कसीदे लिखने आते हैं, काटने कोई नहीं आते, मैं मजबूर हूँ, मुझसे नहीं होता। कोशिश करता हूँ, ना कलम उठता है ना हाथ चलता है। मेरे हबीब पाक ने कलम पकड़ा और लफ्ज़ रसूलुल्लाह खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कराया। भाई वक्त गुजर गया, सुलह हो गई। ये तदब्बुर, ये हौसला, ये तदबीर मेरे नबी ने फरमाई। अब तो 1400 को मक्के ने ना दाखिल होने दिया, लेकिन एक साल ही गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा, मेरे रसूल पाक 10,000 को लेके मक्के में दाखिल हो गए। 10,000 उसने फायदा दिया। हिकमत क्या थी, तदब्बुर क्या था? कुरैश रोज लड़ाई करने आ जाते थे, तबलीग ही नहीं करने देते थे। उनसे सुलह हो गई तो नबी पाक ने कैसर को खत लिखा, कैसर रूम को, हिरकल को। दूर दराज तबलीग फैल गई, मुसलमान 1,00,000 से ज्यादा हो गए। उनकी तरफ से अब वो लड़ाई बंद हो गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर काबे में दाखिल हुए। कल जो अबू सुफियान कहते थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने नहीं दूंगा, आज वो खुद कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। कल जो कह रहे थे कि मैं ये लफ्ज नहीं लिखने दूंगा, आज अबू सुफियान की हवेली में लाखों लोग, हजारों लोग बैठे थे और सारे कह रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब की तदब्बुर ने, फकाहत ने, और फिर कमाल हुआ। 1400 कहां और 1,44,000 कहां? 1400 कहां और 1,44,000। 1400 को नहीं जाने दिया उम्रा करने। मेरे रसूल पाक 1,44,000 को लेके हज करने चले गए। हुजूर ने हज किया, हर तरफ लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये मेरे नबी पाक का तदब्बुर है, हौसला है। अगर वक्ती तौर पे हौसला कर जाओगे, दिलेरी कर जाओगे, आने वाला वक्त आसान हो जाए। हौसला नहीं, सब्र नहीं, सुकून नहीं, 2-4 बातें, यहां तक के लोग अब्बा जी की बात बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे जुमले कह देते हैं जो दोबारा पलट के नहीं आते। माँ को लफ्ज नहीं बोलते, बाप की रूह तक छलनी कर देते हैं वो जुमले। लेकिन लोग उस वक्त हौसला करने, और हम पंजाबी लोगों ने तो गुंजाइश ही बड़ी दे दी है। कहते बच्चा है जे एक ही है, एक वे हौसला करे की है माशाल्लाह। तो अगर जवान हो गया तो कहते हैं गर्म खून है, मुका कम। अगर बूढ़ा हो गया तो कहते हैं बूढ़ों में हौसला नहीं होता, ना बच्चे में ना तो किस में हौसला होगा? बोले किसी में भी नहीं। छुट्टी, सबको फतवा मिल गया ना, ये बच्चा है जी, अभी ये तो बच्चा है, आप तो सियाने बयाने हैं, ये बच्चा है। कमाल हो गई है भाई, क्या मतलब है बच्चा है? बच्चे को सारा पता है, हर चीज उसे आती है, हौसला करना ही नहीं आता। और फिर कह दिया वो तो गर्म खून है। वो क्या बात करते हो, गर्म खून? अब्बे के गले पड़ गया गर्म खून, इसको खड़ा करो ना एसपी के सामने और इसको को मार थप्पड़ उसके मुंह पे, तेरे गर्म खून का पता चले। गरीब के ये गले पड़ गया, इसको खड़ा करो एसओचओ के सामने, फिर पता चलेगा खून कितना गर्म है। वहां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है। और गर्म खून इसका सिर्फ अम्मा के लिए, जलाल सिर्फ रह गया अगर गरीब घर की बेटी ब्याह के लाया तो सिर्फ उसके लिए। कोई ऐसी बात नहीं, हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, हमारा वो गर्म खून बड़ा सियाना है। वो जहां देखता है कि मामला हल्का है तो वहां वो गर्म खून जलाल में, और जहां देखता है कि सामने वाला तगड़ा है तो वहां वो गर्म खून फौरन ठंडा हो जाता है। हौसला पैदा करे, जिंदगी हौसलेमंद लोग जीते हैं। जो हौसलेमंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उस्मान बिन तलहा, काबे की चाबी उनके पास होती थी, तो हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान जरा चाबी दो, मैंने काबा अंदर से देखना है।
बड़े ठंडे दिल से जरा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा जरा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा? बोलिए। और अगर वो कहे सारे जमाने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी तूने तो दुकान उठा यहां से, बंद कर इसे। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी, क्या मान है इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेंगे। उस्मान बिन तला से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे और मैं अच्छा नहीं देनी तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पे थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजा करते थे, गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हैं हद हो गई, वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साढ़े ना कोई बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए ते जे काम उंज हो जे ना जिंज उन्हें मशवरा दिता सी ते ओ नाल ही गौस पाक बन जांदा है। तेनू आखिया सी ना, फौरन ही दाता वाली अजवेरी हो जाता है। वो कहंदे तेन पता नहीं मैं किड्डा वली अल्लाह, तेनू मैं आखिया सी मैं इंज ना कर। और बंदा परेशान होता है, काम उल्ट हो गया और लागों आखी जाता वेखो जी मैं तो तुहानू पहलों ही आखिया सी जी। अजीब बात है, शेख चिल्ली की तरह पीछे पड़ जाएगा, मैंने तो पहले ही कहा था। ओ बस कर यार, अब तू ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो गया, बस करो। मशवरा ही होता है, किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। फौरी तौर पे बंदा उठ के ना तो विलायत की चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कहेगा मैं तो अब दाले वक्त हूं, मैं कुतबे दौरा हूं, मैंने तुझे कहा नहीं था। अब बस कर यार, कई दफा मशवरे सही होते हैं, कई दफा सही। बोलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन ख्वाहिश ये थी कि अंदर रह के लड़ना है। जवान सहाबा ने कहा बाहर जाके लड़ाई करनी है, हुजूर ने बाहर जाके जंग की, बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुजूर ने एक दफा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंदर रहना है, बस हो गया जो हो गया। अब उसमें फटाफट अगले को हौसला दो, कोई अर्ज नहीं यार। नबी ये पाक, सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीबे पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ना कहा उस्मान को बुलाओ। उस्मान आए तो उस्मान कहते मैंने चाबी दी तो मैं तैयार था कि अब मेरी बात होगी और रुसवाई होगी। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाएं, मुस्तफा ने तो ये जुमला भी नहीं कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था, ये भी नहीं कहा। हुजूर ने चाबी ली, काबे के बुत साफ किए, नमाज पढ़ी, वापस आए। फरमाया उस्मान मेरा वादा था तेरे साथ कि जिसको मैं चाहूंगा चाबी दूंगा, ये लो चाबी मैं तुझे ही देना चाहता हूं, ले लो रख लो। उस्मान कहते हैं वो चाबी नहीं मेरे तरफ आ रही थी, मेरी तरफ ईमान आ रहा था। वो चाबी नहीं आ रही, ईमान आ रहा था मेरी जानब। कहते हैं मेरे हाथों में चाबी आई और मेरी जुबान पे कलमा है तौहीद जारी हो गया। भाई तदब्बुर, हौसला, सबर, रजा, हमें तो टाइम भी नहीं गुजारना आता। घर का माहौल, घर के अंदर रह के लोग दुखी हैं, इसलिए कि हमारी तबीयतों में हौसला नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए भी हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि चलो थोड़ा इंतजार करें, वक्त को देखें, मौके को देखें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम पे इतनी मुसीबतें आई कि पहाड़ पे आती तो वो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन किसी मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम शिकवा करते नजर नहीं आते। हम गरीबी का रोना रोते हैं, हर चौथा आदमी कहता है बड़ा गरीब हूं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया है और
मोटे बान की चारपाई पे आराम किया। हजरत उमर ने कहा हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे, सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार की हुई है। राजी बिरज़ा, राजी बिरज़ा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। हमें आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर शिकवा करते हैं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा रब किसी को बीमार करता है तो 2 फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे बंदे की तीमारदारी करके आओ। अल्लाह अकबर, खुद रब भेजता है, जाओ मेरे बंदे की। तो मुझे बताइए जब अल्लाह भेजे तो फिर तंदुरुस्त खुश नसीब हुआ के बीमार? जी तंदुरुस्त फिर खुश नसीब कौन हुआ? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब 2 फरिश्ते भेजता है, फरमाता है पता करके आओ मेरे बंदे का उसका क्या हाल है। हालांकि अल्लाह सारा ही जानता है। फरिश्ते आते हैं, वापस जाते हैं, रब करीम पूछते हैं बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? अल्लाह तुझे सारा ही पता है, पर हमसे पूछते तो बता देते हैं। वो ये कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूं। वो तेरी हमद कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलीमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है सुनो फिर, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दूंगा जो पहले इसे अता की हुई थी, पहले से अच्छी सेहत दूंगा। और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा तो फिर मरते ही इसके लिए मैं जन्नत का फैसला फरमा दूंगा। भाई जब तू राजी बिर्रिज़ा रहता है, राजी बिर्रिज़ा, बड़ी सादी सी बात है भाई। आप घर गए, रोटी मांगी, तो अगर किसी ने कहा ना कि इतनी थकावट है, टाइम पे आया करें इस वक्त, तो रोटी तो वो भी मिल गई, पर उसमें लज्जत, वो सुकून नहीं, वो सुकून नहीं। मेरी अम्मा जी सालन पका के रख लेती थी, तो रोटी जब भी कोई मांगता था तो ताज़ी बना के देती थी, उनकी तबीयत थी। तो मैं अक्सर उनसे कहता कि अम्मा जी पका के रख दिया करो। तो कहते तुम्हें खुशी नहीं होती जब तुम्हारी अम्मा ताज़ी पका के देती है? खुशी होती है, तबीयत में खुशी होती है। उनका मिजाज था, जौक था, तो हम समझते थे यार ये बड़ी सादत की बात। तो आप घर गए रात को, तो घर वालों से कहा रोटी, तू फौरन उठे, फौरन। और उन्होंने खाना ताजा बनाया और साथ ये भी कहा बाहर से ना खाया करे, बंदा बीमार हो जाता है। कितनी ठंडक पहुंचती है आदमी के दिल को, सुकून मिलता। तो भाई बीमारी तो आपने काट ली, लेकिन साथ कहो हो बड़ा बीमार हूं, मैंने तो इतने गुनाह भी नहीं किए, जुल्म भी नहीं किया, किसी को कुछ भी। अब बीमारी तब भी कट गई, पर बड़ी आजमाइश, मरीज डॉक्टर के गले पड़ रहा है, उसके लवाहिकीन झगड़े कर रहे हैं, बीमारी वो भी कट गई। और एक बीमार वो है जो चारपाई पर लेटा है और कहता है जिस तरह मेरा अल्लाह राजी उसी तरह मैं भी राजी। तो बीमारी उसकी भी कट गई। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन हजरत जिब्रील अमीन मिलने आए, तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद है नबियों के बाद, तो जो करना बात पर, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात कराओ। तो हजरत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया, तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलामु अलैकुम कहा ना हजरत यूनुस ने, उसने वालेकुम सलाम के बाद पहला लफ्ज पता क्या कहा? उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, आप भी अदा करें अल्लाह का शुक्र, या अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे तो शुरू से इस तरह का है, नाबीना भी और हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म शुरू से। तो बड़े ही खूबसूरत लफ्ज उस बीमार ने कहे, कहने लगे नहीं हुजूर मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, जब तक मेरे रब ने चाहा कि ये दुनिया को देखे तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने ले लिए, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा,
और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे जिब्रील वाकई ये अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है, सबसे ज्यादा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन हर हाल में ही नफे में है, नेमत मिले तो शुक्र करके नफा, मुसीबत आए तो सब्र करके नफा। अपनी जिंदगी में तहम्मुल, बुर्दबारी, इल्म पैदा करे, हौसला पैदा करे। हर आने जाने वाले शख्स के मिजाज के मुताबिक उसे ना मिले, अपना मिजाज सही रखे, अपनी तबीयत के मुताबिक अपने माहौल को बरकरार रखे। हिल्म के साथ गुजारा करोगे तो रिश्तेदारों से भी बनी रहेगी, दोस्तों से भी बनी रहेगी, हर एक से ताल्लुक रहेगा। और अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं तो फिर सारे मामला परेशानी का शिकार हो जाएंगे। ये तो आज का मजमून था। हमें ना लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं पीर साहब दरवेशों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए, देते हैं ना मशवरा लोग जी, थोड़ा थोड़ा बोल दें, थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। अगरचे हम उनकी बात नहीं मानते, इसलिए कि इकबाल ने कहा था जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दी सियासत से तो। और पहला फिक्रा यह है कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है। उसने कहा जब सियासत और दीन अलहदा होते हैं तो चंगेज खां और हलाकू खां पैदा होते हैं। सियासत जब तक मस्जिद के अंदर रहती है तब तक पाक साफ रहती है, वो गंदी होती तब है जब मस्जिद से निकल जाती है। हजरत अली के जमाने तक मस्जिद में रही, पाक साफ रही। यजीद बाहर ले गया तो गंदी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दोबारा मस्जिद में ले आए तो फिर पाक हो गई। लेकिन फिर भी एक साथी ने मुझे कहा, तो उसकी बात में सबकी बातें नहीं मानता, उसकी बात मेरी समझ में आई। वो कहने लगा जी असल बात यह है कि सियासी तबसरे तज्जिए हम अखबारों में टीवी पे जाके बैठे, जाके बड़ी मेहरबानी मेरी तरह देखें, वो हम सुनते रहते हैं तो हमारा दिल करता है मस्जिद में सिर्फ हम रसूलुल्लाह का प्यार ही सुने। तो मैंने कहा यार तेरी बात दिल को लगती है, ये बात सही है, चलो ये नीयत अच्छी है, ये तेरा नजरिया ठीक है, मान गए हम। मैं चला गया दुकानदार के पास और मैंने उसको जाके कहा कि गाड़ी का इंजन खोलो, इस तरह करो, इस तरह। उसने कहा मौलाना आप जाके ना घर तो फिका की किताब खोलें, इसलिए कि गाड़ी के इंजन के बारे में आपको मालूमात, यहाँ अगर आपने ये काम करना है तो इसको पढ़ें, किसी उस्ताद के पास वर्कशॉप पे आए, आपके हाथों को, मुंह को, चेहरे को मिट्टी लगे, धुआं लगे, ग्रीस लगे, फिर आपको पता चलेगा इंजन कैसे खुलता है। सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा? धुआं गल्ला तो यहां कर छड़ी जे, सही कह रहा हूं जी। अगर मौलवी को इजाजत नहीं सियासत की बात करने की और मौलवी को इजाजत नहीं कि इंजन की बात करे, तो सियासतदान को इजाजत है दीन की बात करने की। यहां तो वो आए ना, मदरसे में पढ़े, पूरा दीन हासिल करे, फिर वो बोले तो फिर तो ठीक हो गया। लेकिन जब उसे सूरत इखलास भी सीधी नहीं आती तो फतवे देने की उसको जरूरत है कोई? बोले ना यार, क्यों छेड़ते हैं सियासतदान? हम ना पिछले जुमे जुलूस निकालना चाह रहे थे खत्म नबुव्वत की तरमीम के हवाले से। हुकूमत वक्त ने कहा कि हम वापस लेते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी निकालना चाहिए। इन्होंने किया क्यों? मैंने कहा यार लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहते, हमारी अपनी सड़कें हैं, किसी को बस ठीक है, उन्होंने वापस ले ली तो बात खत्म हो गई, हम मान गए, तस्लीम कर लिया। इतना हमारा मुतालबा है कि उस आदमी को जरूर सजा दो जिसने ये तरमीम की है, लेकिन हम नहीं करते। कोई नहीं निकले, नहीं ना निकले, बोले तो वजीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने की? क्या है कोई शौक उन्हें देना चाहिए फतवा? कहते नहीं नहीं, मर्जियों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फर्क है। मुझे यूं लगता है कि ये जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी शरारत करते हैं जिससे लोग इश्तिहाल में रहे, जानबूझ। हिलम, हौसला, सब्र जात के बारे में तो है, लेकिन अगर कोई रसूल पाक की बेअदबी करे तो फिर हौसले की बात तो है ही नहीं, फिर तो जिहाद की बात है। और मैं दयानतदारी से मस्जिद में बावजू बैठकर जुमे के दिन मशवरा देता हूं हुकूमत को और वजीर कानून को मशवरा देता हूं कि ना फिरौन की हुकूमत सारी जिंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के
हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहां तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को हाथ डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर करके। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और ये अल्लाह माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वजीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहां तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामूसे रिसालत के। ये झंडे लगेंगे। शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहां हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद की। सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती। और कौम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत न कर, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दी है इतनी बड़ी बात। और मैंने पिछले से पिछले जुम्मे भी कहा था, फिर कहता हूं और ऑन दी रिकॉर्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर और कयामत तक। और जो उनके कुफर में शक करे वो भी, और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सुबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर। जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो। अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया है। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूटकर, कौमी खजाना लूटकर पेट नहीं भरा। बेईमानो, अब दीन बेचकर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबुव्वत का मौजू क़यामत के दिन कि तुम बताओ। इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता, आप यकीन करें, हमें शौक है जुलूस निकालने का, तुम्हारे खिलाफ बातें करने का। तुमने रोज थर्मामीटर निकाला होता है, चेक करते हो कि ईमान कितना है कितना नहीं है। ये पाकिस्तान अगर सूबा सिंध है तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, अगर बलोचिस्तान है तो हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और अगर पेशावर है तो वो सूफिया का है, और अगर ये धरती पंजाब है तो ये दाता अली अजमेरी की है, ये बाबा फरीदुद्दीन की है। इसमें किसी गद्दार को कब्जा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हम वो लोग भी नहीं जो चुप करके अंदर सोते रहे, कौम जो करती है करती रहे, हमें परवाह नहीं। ना, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बंदा ना समझे कि इन्हें होश नहीं, इन्हें पता नहीं, हमें सारा कुछ ही आता है। फिर अगर कल को कोई मुमताज कादरी पैदा हो गया तो शिकवा ना करना। कल को कोई फिर से आमर चीमा निकल आया तो शिकायत ना करना, याद रखना। तो मेरे भाई खोल के बोले या नबी रसूल के वो सल्लल्लाहु। तो ये मशवरा जज़ाक, तो ये तुम्हें मशवरा है। मेरी बात सुनिए, याद रखें,
ये लोग बाद में पछताते हैं, फिर मुनाजरे कराते फिरते हैं उसने सही किया कि गलत किया, फिर इन्हें होश आती है बाद में, फिर इनके हवारी निकल निकल के मैदानों में दलीलें देते हैं। इसलिए हमारा मशवरा है इन्हें कि ये अपनी हद में रहें और जो काम तुम्हारे जिम्मे, मैंने कहा ना तुमने बड़ा लूटा, ये कौम रोज तुम्हें मौका देती है लूटने का, ये मौका देती है, तो तुमने दौलत लूट के पेट नहीं भरे, अब ईमान लूटने के चक्कर में आ गए हो। याद रखो मुसलमान गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है। तुम्हें दौलत लूटने का तो शायद मौका मिल गया है, पर ईमान लूटने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको लगाम दो। और वैसे भी कुत्ता जो पालतू होता है ना, उसको घर के अंदर संगली से बांध के रखना चाहिए। ये तुम्हारे बूट वूट चाटते हैं, भौंकते हैं, तुम्हारे हक में वजारतें लेते हैं। हमने तो कोई वजारत नहीं ली तुमसे, और ना हमें शौक है इसलिए कि मिंबरी क्या करनी है जिसको मिंबरे रसूल अता कर दिया जाए। उसने क्या करनी है ये मिंबरियां जिसको पक्का पक्का मिंबरे रसूल दे दिया जाए। तो इसलिए इससे बाहर आओ। मैंने कहा बड़े बड़े नमरूद, फिरौन, कारून दफन है, तुम्हारा भी नाम तक नहीं होगा, बिल्कुल नाम नहीं होगा। इसलिए हमारा मशवरा, और आप लोग भी आए ना ये अगले साल, तो इनको खड़ा करके पूछ लेना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तुमने MPM बनना है, पहला कलमा ही सही सुना दो। चलो खुदा का वास्ता यही बता दो कि तुम्हें नमाज भी ढब से आती है कि नहीं। और आपकी मौज है, आप बिठा लेते हैं सर पे, क्या करें, समझाने वाले मुफ्त गुनाहगार हो गए और बहकाने वाले सब तुम्हारे यार हो गए। इसलिए ये छेड़ते हैं जानबूझ के, और फिर जब कोई मुमताज कादरी अलैहि रहमा पैदा होते हैं फिर इन्हें दुश्वारी होती है, फिर इनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये मौका देते हैं, पता नहीं किसके एजेंडे पे अमल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मैंने पिछले जुमे, फिर मेरा सवाल है कि मैं पूछता हूँ इस आदमी को जरूरत क्या है खत्म नबूवत पर बात करने की, जब उम्मत मुस्लिमा के मुतफिक का फैसला है कि मरज़ई काफर, असेंबली ने बिल पास कर दिया कि मरज़ई उनको अक़लियत करार दे दिया, और जब से वो अक़लियत बने ना हमने उनकी इबादत गाह जलाई, ना हमने उनको कब्रों से निकाला, ना हमने, बस ठीक है जैसे ईसाई रहते हैं, यहूदी से किस मुल्क में रहते हैं वो भी रहे, अक़लियत बन के रहे, कोई पर तुम उन्हें खींच खूंच के क्यों करीब करते हो? तुम्हारा क्या जराना है उनके साथ, बताओ तो सही। इन लोगों से इनको चाहिए अपने मुंह में लगाम डालें, और अगर नहीं डालेंगे फिर इंशाल्लाह डाली जाएगी, और बड़ी तगड़ी डलेगी, और फिर ऐसी डलेगी, ऐसी डलेगी। सलमान तासीर जब मरा था ना, तो 5-5 लाख रुपया मौलवियों को ऑफर की जनाजा पढ़ाओ, 5-5 लाख रुपया छोटे छोटे मौलवियों को। और दाता साहब की मस्जिद के खतीब भी सुबाई जो थे, वो खतीब थे, मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि ईमान नहीं बेचना, निकालना नौकरी से तो निकाल दो। और बादशाही मस्जिद का मौलवी जिसका पता ही नहीं चलता, कभी किधर चला जाता है कभी किधर, यहाँ तो वो भी खड़ा हो गया, उसने कहा ना ईमान नहीं बेचना। गवर्नर हाउस की मस्जिद का इमाम कहने लगा कि बख्शा जाना ना जाना ये तो रहमत इलाही का मामला है, पर इतना गंदा जनाजा नहीं पढ़ना, इतना गंदा जनाजा नहीं हम पढ़ेंगे। मरने के बाद तुम्हारे जनाजे नहीं पढ़े जाते, तुम्हारी कब्रें खराब होती हैं, किधर है तुम्हारी दौलतें? और वो मौलवी आज तक पता ही नहीं किधर गया जिसने उस गलीज का गंदा जनाजा पढ़ाया। तो भाई अपनी कब्र अशर को, जब जहां तुम्हारे जनाजे नहीं पढ़े जा रहे तो वहां तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि अपनी जिंदगी इस तरह गुजारें कि कुछ ना कुछ मुंह लेके सरवरे कायनात के पास चले जाएं, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ भी फिटकार और वहां भी फिटकार। इसलिए हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि शर्म करो, और ऐसे बेईमानों को, काले नाग जो तुमने भर्ती किए हुए, इनको निकालो, और अगर तारीफें करवानी हो, तलवे चटवाने हो, तो अंदर कमरों में इनसे चटवा लिया करो। इनसे कहो कि यहाँ हमारी नौकरी करो, बाहर निकल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में गुफ्तगू ना करो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर बड़ा हुस्न और बड़ा जज्बा रखा हुआ है, बड़ा वकार है। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि खत्म नबूवत के मसले पर कोई सियासतदान गुफ्तगू ना करे। आप तायद करते हैं इस बात की? इस पर कोई सियासतदान, कोई गुफ्तगू? हमारे पास बड़े तमाशे हैं सियासत करने को, बाकी तमाशों पे सियासत करो। ये रसूलुल्लाह की नामूस का मामला है, ये छेड़ने की तुम्हें इजाजत? मुझे समझ नहीं आती यार, जब बात खत्म हो गई, असेंबली ने बिल वापस ले लिया, तो सूबाई वजीर कानून को आखिर तकलीफ क्या है? आपके पास जवाब है कोई इस बात का? बात खत्म हो गई, हमने जुलूस नहीं निकाला, छोड़ दिया, खामोश हो गए। उलमा ने मीटिंगें बुलाई थी, कैंसिल कर दी, ठीक है जी बात। अब दोबारा से क्यों छेड़ते हो? फिर कहते हैं एहतजाज होता है, शोर होता है। तुम खुद ऐसी हरकतें करते हो जिससे अफरा तफरी पैदा होती है। ये मुल्क रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, और कयामत तक यहाँ वही होगा जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा होगी।
और नबी पाक के कानून के खिलाफ कोई कानून यहाँ चल सकता? अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।